हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो कंपोनेंट है वो सर्विस को डेटा सेंड करता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट कुछ सेशंस में भी हमने कम्युनिकेशन देखा था कंपोनेंट और सर्विस के बीच में, तो आज का सेशन भी उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस के बारे में जहाँ पे कंपोनेंट डेटा सेंड करता है सर्विस को। और इस चीज़ को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम पूरा लॉजिक जो इस कोड का है वो बिल्कुल स्क्रैच से लिखेंगे और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे कि कैसे वो वर्क कर रही है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, और इस चीज़ को एक और जस्ट इन्फॉर्मेशन थी कि इन केस अगर आप लोगों को सिक्वेंशियली सेशन या पूरा कोर्स कंप्लीट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक फाइंड कर सकते हो। उसमें आपको पूरा जो ये कंटेंट है नॉट ओनली फॉर एंगुलर बट अदर टेक्नोलॉजी का भी आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हेडिंग में। एक और हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे और इस हेडिंग में हमारा आज का टाइटल आएगा जो है कंपोनेंट सेंड्स डेटा टू सर्विस वन वे कंपोनेंट टू सर्विस। ठीक है, ये क्या हो गया कि कंपोनेंट से सर्विस पे ही हम डेटा पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वन वे सर्विस, वन वे कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक हम कंपोनेंट बनाएंगे। उस कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। आप लोग चाहो तो खुद का एक नया कंपोनेंट बना के भी कर सकते हो, बट डिफॉल्ट एक कंपोनेंट तो रहता ही एप्लीकेशन में, हम उसी को यूज करेंगे। उस कंपोनेंट से हम डेटा सेंड करेंगे किसमें, एक सर्विस में, और ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। मतलब सिर्फ कंपोनेंट से डेटा जाएगा सर्विस के अंदर और फिर कंपोनेंट जो भी उसका यूज करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो कंपोनेंट से सर्विस में हम डेटा भेज रहे हैं, इसलिए इसको हम वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि हमें एक सर्विस की नीड है। तो सबसे पहले एक सर्विस बनाते हैं, ng एंगुलर जी जनरेट एस सर्विस, फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे माई फोल्डर / और उसके बाद में आपका जो भी सर्विस का नेम है वो आ जाएगा। तो इस केस में अब मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूँ। तो आप लोग अज्यूम कर सकते हो एक स्कूल का सिनेरियो जहाँ पे एक टीचर है वो अटेंडेंस रजिस्टर यूज़ कर रही है, और उस अटेंडेंस रजिस्टर को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक सर्विस है। वो सर्विस क्यों है, क्योंकि वो सर्विस डिफरेंट कंपोनेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कलेक्ट करके फिर उसको फर्दर वो टीचर किस यूज में लेगा वो टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रजिस्टर में नॉर्मली यही होता है कि सभी स्टूडेंट्स के नेम होते हैं और अटेंडेंस ली जाती है हर क्लासरूम में। तो डिफरेंट क्लास हो गए हमारे, या डिफरेंट स्टूडेंट जो हो गए वो हमारे कंपोनेंट्स हो गए, और उस कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ डेटा उस रजिस्टर में की इन कर रहे हैं। जैसे टीचर किसी का नेम कॉल करेगा तो वहाँ पे प्रेजेंट बोलने पर स्टूडेंट का डेटा जो है वो रजिस्टर होना चाहिए हमारे उस स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल में सिनेरियो क्या हुआ, जो हमारी सर्विस है वो क्या है, वो तो जो सर्विस है वो तो हो गया टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर, और जो हम डेटा पास करेंगे, जो डेटा पास करेगा वो कौन है, वो है स्टूडेंट, जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सर्विस बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं टीचर रजिस्टर। ठीक है, और इसको या अटेंडेंस कर देते हैं, अदरवाइज रजिस्टर से कंफ्यूजन होगा, अटेंडेंस, और एंटर करने के कुछ ही सेकंड्स में आपकी ये जो सर्विस है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे दो फाइल हमारे माई फोल्डर में आई है, एक तो है service.spec.ts और दूसरी है attendance.service.ts। ठीक है, ये जो spec.ts है वो हम यूज़ नहीं करेंगे हमेशा। हम आप लोगों ने देखा होगा हम बहुत रेयरली इसको यूज़ करते हैं, इनफैक्ट यूज़ ही नहीं किया आज तक अपने सीरीज़ के अंदर। अभी मे बी इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे, बट अभी इसकी नीड नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे। मेन जो लॉजिक आएगा वो अपना इस टीचर्स अटेंडेंस service.ts फाइल के अंदर आएगा। यहाँ पे अपना पूरा लॉजिक जो है वो अपन लिखेंगे।
ठीक है। तो अब इस लॉजिक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट को अपन हटा देते हैं, कंस्ट्रक्टर की नीड नहीं है हमें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अटेंडेंस नेम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, अटेंडेंस बनाया, और इसके जो टाइप है वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, और ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो अटेंडेंस आ गया, स्ट्रिंग आ गया, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ एरे हो जाएगा, इक्वल, इसको ब्लैंक कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे मार्क अटेंडेंस, और इसमें हम क्या रिसीव करेंगे, इसमें सबसे पहले हम रिसीव करेंगे स्टूडेंट का नेम, जो हमारे लिए डेटा की तरह वर्क करेगा, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से करेंगे एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद में हम लिखेंगे दिस डॉट अटेंडेंस डॉट पुश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टूडेंट का नेम, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ से सेमीकोलन से टर्मिनेट, स्टूडेंट सबमिटेबल नहीं, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम, परफेक्ट, इतना कर दिया। अब चाहो तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करा सकते हो, डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे मार्क्ड प्रेजेंट, ठीक है, कॉमा देके स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं। ये अपना एक सिंपल सा लॉजिक हो गया जिसमें हमने यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अपेंड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो यहाँ पे क्या किया, एक एरे है उसमें हम स्टूडेंट का नेम जस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब अपेंड करे जा रहे हैं उस एरे के अंदर, और साथ में ये मैसेज भी कंसोल कर रहे हैं कि मार्क्ड प्रेजेंट फॉर स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट ने प्रेजेंट बोला उसका नेम वहाँ पे भी कंसोल में शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या किया हमने, सिर्फ एक सर्विस बनाया और उस सर्विस को रजिस्टर, उस सर्विस में एक वैल्यू रिसीव करेंगे और उस वैल्यू को फिर टीचर जैसे प्रोसेस कर रहा है, या एक तो अपेंड कर रहा है एरे में, दूसरा उसको कंसोल लॉग पे शो कर रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए चलेंगे टीएस फाइल पे, टीएस फाइल के अंदर इसको करते हैं एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट, यहाँ लिखेंगे टीचर अटेंडेंस कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा टीचर अटेंडेंस सर्विस, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर है तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो है मार्क प्रेजेंट, और इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट टीचर डॉट मार्क अटेंडेंस, और उस मेथड के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी उसका नेम है, फॉर एग्जांपल शर्मित, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। तो इस केस में क्या किया हमने, सिंपल दिस डॉट टीचर अटेंडेंस डॉट मार्क अटेंडेंस में ये मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे ये मार्क अटेंडेंस के लिए, मार्क अटेंडेंस जो हमने यहाँ पे एक सर्विस के अंदर मेथड बनाया है, उस मेथड में वो नेम पास हो जाएगा। बट इसको पास करने के लिए एक बटन की नीड है, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, और यहाँ बटन में लिख देंगे ऑन क्लिक मार्क, ऑन क्लिक, इसका मेथड का नेम क्या बनाया था हमने, मार्क प्रेजेंट। तो ये मार्क प्रेजेंट हम कॉल करेंगे इस केस में, मार्क प्रेजेंट। आप लोग चाहो तो ये वैल्यू अलग से भी पास कर सकते हो, मतलब अभी मैंने हार्ड कोड किया, बट आप खुद से भी एक इनपुट फील्ड लेके भी उसको रिसीव कर सकते हो। इतना करके इसको करते हैं एक बार सेव और रन करके देखते हैं। तो ng सर्व -- ओपन एंटर, जैसे एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में ये आउटपुट आपको दिखाएगा ब्राउज़र के ऊपर, वहाँ पे हम सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। तो ये ब्राउज़र ओपन हो गया। इस ब्राउज़र में हम अगर देखें तो हमारी मेन हेडिंग है वो एज इट इज़ आ रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। फिर एक कंपोनेंट्स एंड डेटा टू सर्विस, ये ऑन, एक काम करते हैं बटन में हम कुछ लिख भी देते हैं, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होगा। मार्क प्रेजेंट, सेव किया तो देखो यहाँ पे बटन आ गया। इस बटन को जैसे मैंने क्लिक किया तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना इंस्पेक्ट में,
यहाँ पे कंसोल अनकॉट रेफरेंस मार्क प्रेजेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसमें कुछ एरर है, मतलब वहाँ पे हमारा मार्क प्रेजेंट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों बोला इसने मार्क प्रेजेंट? हमने कुछ यहाँ पे कॉपी किया, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। ओके, तो उसमें इश्यू क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पे नॉर्मल ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ कर लिया था जो नॉर्मली हम HTML में करते हैं, बट अभी हम एंगुलर की इस क्लिक बाइंडिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर क्लिक, और फिर यहाँ पे आ गया मार्क प्रेजेंट। ठीक है, इतना जस्ट आपको करना है, और फिर आप सिंपली इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे। तो जैसे ब्राउज़र रिफ़्रेश किया, देखो अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन किया हुआ है। कंसोल कैसे ओपन करोगे? यहाँ से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल। अब यहाँ पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा इस बटन पे, अभी तक क्लिक नहीं है तो कोई मैसेज नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो मार्क प्रेजेंट शर्मित। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लिक होता जाएगा वो एक एक रजिस्टर होता जाएगा और वहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डेटा सेंड कर सकते हो कंपोनेंट से सर्विस के अंदर, वन वे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।